बड़े बड़े आफी लोगों के द्वारा जो अखबार में छपे थे 1300 करोड़ रुपए का हिसाब कहाँ गया। तो पहले आप बताइए, आज एक छोटे सा आप कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, उसमें भी आप हिसाब को रखते हैं। आप आपदा का पैसा कहाँ खर्च किए, कृषि का कहाँ खर्च किए, शिक्षा का कहाँ खर्च किए, स्वास्थ्य का कहाँ खर्च किए, आपके पास उसी का हिसाब नहीं है। आप किस मुंह से पैसा का डिमांड करते हैं। केंद्र तो हर समय देने का काम की है, लेकिन आपको लेने ही नहीं आता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो हम आप सबों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई देते हैं। और जिस प्रकार से कल बजट पेश किया गया है, तो माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को और पूरे केंद्र नेतृत्व को बहुत साधुवाद देना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे। इतना संतुलित बजट हमने आज तक नहीं देखा। किसी विशेष वर्ग को फोकस किया जाता था, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये बजट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये महिलाओं को लेकर के, महिला सशक्तिकरण की ओर, युवाओं को रोजगार से लेकर के स्वरोजगार तक की बात करें, अन्नदाताओं के लिए आज हर क्षेत्र में कैसे एक संतुलन बना करके चला जाए, इसके लिए ये बजट बहुत प्रभावशाली है। आप समझ रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक, मतलब कि 1 लाख कमाने वाले लोगों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स नहीं लगेगा तो उनकी बचत होगी तो फिर वो नए नए चीजों को खरीदेंगे, क्रय शक्ति को बढ़ाएंगे। और जब क्रय शक्ति बढ़ाएंगे तो हमारा मध्यम कुटीर उद्योग और बाकी जो है उद्योग धंधे, ये विकसित होंगे। तो ये कहीं ना कहीं आज भारत को उन्नत बनाने वाला, और हमारे जो टैक्स की बात करें, ऊर्जा की बात करें, शहरी विकास की बात करें, कौशल विकास के तहत हमारे युवाओं को स्वरोजगार के दिलाने की बात करें, असाधारण जो बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारी, जो गंभीर बीमारी से मरीज ग्रसित होता है, तो उनके लिए दवाइयों को सस्ते करना। बिहार में आप देख रहे हैं कि जो मखाना का बहुत ज्यादा वहाँ खेती होती है, उत्पादन होता है, तो उसके लिए मखाना बोर्ड गठन करना। हमारा झारखंड का जो स्थिति है, यहाँ पर कुपोषण की शिकायत बहुत ज्यादा आती है, तो सक्षम आंगनबाड़ी के तहत उनको कुपोषण मुक्त करना। ऐसे हर वर्ग के लोगों को ध्यान दे करके ये बजट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये काफी संतुलित और बहुत ही अच्छा है, और हमें लगता है कि हर वर्ग के लोग इससे बहुत खुश है, और विशेषकर मिडिल क्लास वाले, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, वो तो काफी खुश हैं। और महिला की जो बात आई, तो हमारी सरकार ने तो पहले ही, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने नारी वंदन का कार्यक्रम करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए। लेकिन अभी महिला सशक्तिकरण पे जिस प्रकार जोर दिया गया है, उन्होंने कहा था कि हम 3 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाएंगे, और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग बन गए हैं, और अभी आगे बनाने की कार्रवाई चल रही है। तो आज दीदियों को लखपति बनाना, जो घर से चौखट से बाहर नहीं निकलती थी, आज उनको लखपति बनाना, और कहीं न कहीं नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, नारियों को सशक्त करने की पूरी योजना के साथ में ये बजट लाया गया है। तो काफी संतुलित, देश को विकास करने वाला, हर वर्ग को सम्मान देने वाला ये बजट है। झारखंड के वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि झारखंड का जो बकाया 1,26,000 करोड़ है, उस पर इस बजट में कोई चर्चा नहीं है। अभी एक डेट हमको ध्यान में नहीं है, आप पढ़े होंगे, बड़े बड़े आफी लोगों के द्वारा जो अखबार में छपे थे 1300 करोड़ रुपए का हिसाब कहाँ गया। तो पहले आप बताइए, आज एक छोटे सा आप कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, उसमें भी आप हिसाब को रखते हैं। आप आपदा का पैसा कहाँ खर्च किए, कृषि का कहाँ खर्च किए, शिक्षा का कहाँ खर्च किए, स्वास्थ्य का कहाँ खर्च किए, आपके पास उसी का हिसाब नहीं है। आप किस मुंह से पैसा का डिमांड करते हैं। केंद्र तो हर समय देने का काम की है,
लेकिन आपको लेने ही नहीं आता है। और हम विपक्ष में हैं अगर, तो केवल हम गलतियों को, कमियों को ना निकालें, जो सही चीज है उसे जनता के बीच में जरूर रखना चाहिए। अभी सत्र शुरू होने वाला है, उसमें हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर पैसा कहाँ गया, तब केंद्र से बात करेंगे कि केंद्र दे रही है, पहले जो केंद्र दी है उसके बारे में तो बताइए वो पैसा आखिर गया कहाँ। बीजेपी का विधायक दल का नेता कब तक चुना जाएगा? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम लोग एक कार्यकर्ता बन करके कार्य करते हैं। आज भी पार्टी के निर्देशानुसार हर जगह में बजट सत्र पे चर्चा चल रही है, और ये चर्चा को हम चाहते हैं कि हर आम लोग करे, क्योंकि इतना संतुलित बजट है। तो हम एक कार्यकर्ता होने के नाते आज इसकी चर्चा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष के दौर में आपका भी नाम चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम एक कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा जो भी आदेश निर्देश शीर्ष नेतृत्व का मिलता है उसे स्वीकार करके पूरी ईमानदारी, समर्पित भावना से कार्य करने की पूरी कोशिश। क्या लगता है प्रतिपक्ष नेता का घोषणा तो सत्र के पहले हो जाएगा? ससमय सब कुछ हो जाएगा।